मानसिक रोगी अभी भी खुलकर सामने नहीं आते हैं। हमारे जो भारत है इसमें उनको छिपा कर रखा जाता है, ये सोचा जाता है कि ये घर में ही ठीक हो जाएंगे। अभी भी मानसिक रोगों को टैबू माना जाता है। 70% लोग भारतवर्ष में भी इस वक्त किसी ना किसी मानसिक रोग का शिकार हैं। पूरी जिंदगी में लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी मानसिक रोग होता ही है जीवन में, कभी ना कभी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आजकल आत्महत्या को मौत का दूसरा बड़ा कारण जाना जाता है, क्यों माना जाता है? और दूसरी बात कि मानसिक रोगी अभी भी खुलकर सामने नहीं आते हैं। हमारे जो भारत है इसमें उनको छिपा कर रखा जाता है, ये सोचा जाता है कि ये घर में ही ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा क्यों है? वंदना जी, ये बहुत ज्वलंत समस्या है। खासकर भारत में अभी भी मानसिक रोगों को टैबू माना जाता है। लोग इसको छुपा कर रखना चाहते हैं, लोग खुल के सामने नहीं आते। पहली बात तो, अगर मुझे मानसिक रोग आएगा, मेरे को उदासी छाई रहेगी, तो मैं अपने घर वालों को ही नहीं बताता। अगर मैं घर वालों को बताता हूँ तो घर वाले समाज से डरते हैं। ये बहुत बड़ी हम लोग इस अवधारणा में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भाई देखो, जो मानसिक समस्या है, जैसे शरीर में चमड़ी का रोग है, आंखों का रोग है, कोई भी रोग है, तो हर रोग के लिए इसकी समस्या का हम उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना। तो मानसिक रोग के लिए क्यों ना जाएं मानसिक रोग के पास। और देखिए, मानसिक रोगों में केमिकल इम्बैलेंस है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, बड़े सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो जब तक आप जाओगे नहीं तो आप इलाज कैसे शुरू कराओगे? आपको ये घर बैठे तो जानकारी नहीं मिलेगी कि आपको इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। नंबर 2, सबसे बड़ी बात, आप एक बार यदि अपने डॉक्टर को दिखा भी आते हो तो उनसे दवाइयाँ लिख जाती हैं। आप 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते दवाई लेते हो और लगता है आपको कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, और आप दवाइयाँ बंद कर देते हो अपनी मर्जी से। क्या आपने दवाइयाँ अपनी मर्जी से शुरू की थी? नहीं। तो नहीं, अगर शुरू की थी तो बंद कैसे अपनी मर्जी से कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा कारण है रिलैप्स का। जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करेंगे, 5-7 दिन बाद फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। तो ये एक विशियस साइकिल है। तो देखिए, आत्महत्या लगभग, इवन अभी एक स्पेन में बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया है। उन्होंने एक पिंक रूम, गुलाबी रंग का कमरा बनाया है। वहाँ पे इवन टीन एज का 10 में से 1 बच्चा, हालांकि वहाँ स्टडी हुई है, भारत में स्टडी नहीं है, लेकिन भारत में हालात इससे कोई अलग नहीं होंगे, उससे ज़्यादा खराब ज़्यादा हो सकते हैं। खासकर महामारी के दिनों में हम लोग काफ़ी ज़्यादा तनाव से सारे गुजरे, घरों में बंद थे और कामकाज लोगों के बंद हो गए थे। भारत तो वैसे ही गरीब देश है, तो बुरी हालत में है। कई जगह तो बहुत ज़्यादा ये हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इससे निकलने का एक ही साधन है, आप पहले अपनी बीमारी अपने परिवार से संपर्क करें, और परिवार वालों को चाहिए कि मानसिक रोग चिकित्सक से बातचीत करें, और जब तक न कहा जाए तब तक दवाएं बंद न करें, वरना आत्महत्या बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके अंदर एक बार इसकी भावना आ जाए तो ये एक इम्पल्सिव डिसऑर्डर है। अगर आपको डिसीजन आ गया तो एक इम्पल्स के दौरान उस वक्त आपने स्टेप ले लिया तो ले लिया, वरना इंसान में इतना साहस नहीं होता कि वो दोबारा से इसको स्टेप को ले ले। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको दुनिया की दिखावा छोड़ के, लोग क्या कहेंगे, इस डर को त्याग कर अपने मानसिक रोग चिकित्सक के पास जाकर अपनी बीमारी का, इसको भी एक सामान्य बीमारी समझें और इसका इलाज करवाएं। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई बार लोग इसलिए भी डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं कि वो नींद की दवाइयाँ ज़्यादा देते हैं और ऐसे में वो सोते रहते हैं या उन्हें घबराहट होती है, तो इस वजह से भी वो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं कि क्या है, दवाई देगा, हम दिन भर सोते रहेंगे, फिर क्या मतलब है। देखिए, डॉक्टर आपके मित्र हैं, न कि आपके दुश्मन। तो डॉक्टरों को समझ है कि इसको कैसे टैकल करना है, कितनी दवाई देने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई उससे ज़्यादा परेशानी आती है तो आप अपने डॉक्टर से ही दोबारा बताएं कि सर, मैंने आपकी ये दवाइयाँ ली थी, उससे मुझे ये परेशानी आ रही है। तो अपने आप वो डोज लाइट करेंगे या आपको कुछ और तरीके बताएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें हैं
जब आपको मानसिक रोग शुरू हो जाए तो आपने अकेले नहीं रहना। नंबर 2, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर रोज सुबह 6 बजे उठना है तो 6 ही उठना है, 9 बजे तैयार होके तैयारी करनी है तो वो करनी है। इस तरह से अपने आप को पूरे डिसिप्लिन में रखना है और अकेले नहीं रहना, अपने किसी ना किसी के साथ रहना है ताकि आप डिप्रेशन में और ज़्यादा ना चले जाएं। और आपने दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग करवानी है अपनी, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं लगातार तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आधे मरीज सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं। यहाँ मैं कहूँगा ये कुछ हमारे मानसिक चिकित्सकों की पास भी समय की कमी की वजह से ये काउंसलिंग से वो दूर भागते हैं, तो या वो समय पूरा नहीं दे पाते। तो देखिए, मानसिक रोग बहुत तरह के हैं। एंजाइटी न्यूरोसिस सबसे आसान, इसमें डायग्नोसिस मिलता है एंजाइटी न्यूरोसिस, फिर डिप्रेशन में जाता है, फिर इसमें सिजोफ्रेनिया आता है, फिर इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर आता है। ऐसे कई बीमारियां आती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ें आती हैं। तो स्पेन ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, एक क्राइंग रूम बनाया रोने का। तो उनमें उन्होंने ये स्टडी किया है कि जब आप खूब सारा रोएंगे तो उसके रोने से ही आपका, और गुलाबी रंग का कैमरा, उसमें कोई भी जा सकता है, जाके अपने आप को बिल्कुल अपने दिल का गुबार निकाल सकता है। तो कई मरीज तो उसी से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा फ़ायदे वाली बात हो जाती है, कई लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो इसमें हमें लोगों से दूर नहीं भागना, लोगों से छुपाना नहीं है, बल्कि अपने डॉक्टर से पूरी बात करनी है और पूरी बात करके अपने आप को, देखिए 70% लोग भारतवर्ष में भी इस वक्त किसी ना किसी मानसिक रोग का शिकार हैं, और पूरी जिंदगी में लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी मानसिक रोग होता ही है जीवन में, कभी ना कभी। तो ऐसा नहीं है कि ये मानसिक रोग कभी कभी होता है या सिर्फ किसी को एक को तंग करता है, किसी ना किसी ऐसी अवस्था में मानसिक रोग होता ही है। और परिवार का पूरा साथ अगर आपके साथ हो तो आप इससे बड़ी आसानी से कुछ महीनों की दवाई के बाद उबर सकते हैं। देखिए, परिवार का स्ट्रेंथ बहुत बड़ा इसमें मायने रखता है। और भारतवर्ष, खासकर भारत, देखिए मैं अगर आपको भगवत गीता से एग्जाम्पल लूँ तो जब अर्जुन को महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तो गीता का जो पूरा गीता है वो 18 अध्याय में है। तो पहले अध्याय में भगवान कृष्ण मनोचिकित्सक का रूप लेते हुए अर्जुन को सुनते हैं पूरे अध्याय में। उसकी शिथिलता शरीर में आ जाती है, वो मूर्छा आके गिर जाते हैं, इतना ज़्यादा उनको अवसाद होता है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि मुझे तो अपने रिश्तेदारों को मारना है। वो कहते हैं भाई मेरे से ये नहीं होगा, मैं तो गया, और वहीं मूर्छा आके गिर जाते हैं। तो अगले 17 अध्याय भगवान कृष्ण उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं जीवन जीना कैसे है, और ये बताते हैं कि भाई ये तो मैंने मारने तो मैंने हैं, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो अंत में देखिए, गीता के अंत में भगवान कृष्ण सारी गीता समझा के भगवान अर्जुन को सारा ज्ञान दे के ये कहते हैं कि भाई तुम सारी अपनी समस्याओं को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, बाकी सब मैं अपने आप देख लूँगा। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये कहा जाता है ताकि सब कुछ छोड़ दो और मेरे चरणों में आ जाएं। इसी तरह हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हुए ईश्वरीय कृपा में अपने आप को दे देना चाहिए, और यही सबसे अच्छा मानसिक रोगों से उबरने का उपाय है। मानसिक रोगी को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। मानसिक रोगी को डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर काउंसलिंग के लिए कहते हैं, तो क्या घर वालों की भी साथ में काउंसलिंग होनी चाहिए? बिल्कुल मैम, फैमिली काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है इसमें। हम लोग कई बार मरीज की अकेले की काउंसलिंग करते हैं, कई बार साथ में फिर अटेंडेंट को या फैमिली मेम्बर को बुला के भी काउंसलिंग करते हैं। होम्योपैथिक में इसकी क्या दवाइयाँ हैं? मैडम, होम्योपैथी में लगभग हर बीमारी की दवाई है। हमारे पास रामबाण है, पैसीफ्लोरा मदर टिंचर, उसके बाद नैट्रम्यूर है, जलसीमियम है, इग्नेशिया है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। बिल्कुल बाइपोलर डिसऑर्डर तक की, स्ट्रामोनियम, इवन रिलीजियस डिलीरियम की हर तरह की दवाइयाँ होम्योपैथी में मौजूद हैं। अगर आप होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाते हो तो बिल्कुल 100%, देखिए समय लगता है इलाज में, लेकिन 100% आपको इलाज, इस रोग से मुक्ति मिल सकती है होम्योपैथी के द्वारा। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।